बात, मेरा नाम अक्षत रावलिया है। मैं कक्षा 7वीं से हूँ। मैं आपको आज पंच केदार के बारे में बताने जा रहा हूँ। पंच केदार में सबसे प्रमुख केदारनाथ, जिला रुद्रप्रयाग, ऊंचाई लगभग 3380 मीटर। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पंच केदार में सबसे प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग में भी शामिल मंदाकिनी नदी के पास स्थित, सर्दियों में कपाट बंद, मध्य महेश्वर, जिला रुद्रप्रयाग, ऊंचाई लगभग 3490 मीटर। यहाँ शिव की भुजाओं की पूजा होती है। बहुत प्राकृतिक और सुंदरता से घिरा स्थान। तीसरा, कुलंगनाथ, जिला रुद्रप्रयाग, ऊंचाई लगभग 3680 मीटर। यहाँ शिव की नाभि मध्य भाग पूजा होती है। चौथा, रुद्रनाथ, जिला चमोली, ऊंचाई लगभग 3600 मीटर। यहाँ शिव का मुख्य रूप पूजित है। बहुत कठिन ट्रेक के बाद पहुंचा जाता है। प्राकृतिक गुफानुमा मंदिर। पांचवा, कल्पेश्वर, जिला चमोली, ऊंचाई लगभग 2200 मीटर। यहाँ शिव की जटा पूजित है। यही एकमात्र पंच केदार है जहाँ साल भर दर्शन होते हैं। धन्यवाद। मैं कक्षा 7वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरा मैनेजमेंट बंदा शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ में प्रमुख स्थान है जहाँ माता सती के अंगिरत है। यह कथा मुख्य शिव पुराण और देवी भागवत पुराण में भी है। शक्तिपीठ की कथा, राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया था। वो यज्ञ में उनके दामाद शिव को आमंत्रित नहीं किया, तब सती माता वहाँ बिना बुलाए चली गई। यज्ञ में शिव का अपमान देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुए और उन्हें यज्ञ अग्नि में आत्माहुति दे दी। और यह समाचार जब शिव को मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और ठीक है, जब यह समाचार शिव को मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए, सती को शरीर को लेकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए और वो टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। प्रमुख शक्तिपीठ, कामाख्या देवी टेम्पल आसाम, कालीघाट काली टेम्पल कोलकाता, वैष्णो देवी टेम्पल जम्मू कश्मीर, ज्वालाजी टेम्पल हिमाचल प्रदेश, हिंगलाज माता टेम्पल पाकिस्तान। धन्यवाद। मेरा नाम अंजलि भारती है। मैं कक्षा 7वीं का विद्यार्थी हूँ और आज मेरा मैनेजमेंट पढ़ने का पेपर है और मेरा टॉपिक है भीम की शक्ति। भीम 5 पांडवों में से एक थे। उनकी गदा युद्ध में विशेष महारत थी। उन्होंने दुर्योधन को गदा युद्ध में पराजित किया। उन्होंने वध किया। वे क्रोधी और बहादुर है लेकिन न्यायप्रिय है। धन्यवाद। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है पांचाली। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मैं आज आपको नचिकेता और यमराज के बारे में बताने जा रहा हूँ। नचिकेता और यमराज की कथा में सिखाती है कि जीवन में सही पत्र बुझना, धैर्य रखना और लालच से दूर रहना बहुत जरूरी है। नचिकेता ने धन संपत्ति के बजाय ज्ञान को चुना। यह कहानी बताती है कि सच्चे मूल्य ही सच्ची सफलता का आधार है। धन्यवाद। मेरा नाम प्रेरणा रजक है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज मैं यज्ञ सेनी के बारे में बताने वाली हूँ। पांचाली अर्थात द्रौपदी, यज्ञ से जन्मी न्याय की आवाज। जन्म का रहस्य, द्रौपदी की कोई माँ नहीं थी। वह यज्ञ की अग्नि से जन्मी थी। व्यास जी ने कहा, यह नारी किसी वंश की नहीं, यह धर्म की पुत्री है। 5 पति, द्रौपदी की इच्छा नहीं, भाग्य का विधान। पिछले जन्म में द्रौपदी ने शिव जी से कहा, मुझे 5 गुणों वाला पति चाहिए। 5 गुण, शिव जी बोले 5 गुण अर्थात 5 पति। यह द्रौपदी का चयन नहीं, भाग्य का विधान था। जुए में अपमान, द्रौपदी को सभा में घसीटा गया। द्रौपदी ने प्रश्न किया, जो स्वयं से हार गया वह मुझसे कैसे हार सकता है? यह प्रश्न आज भी अंतरित है। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, अन्याय का अंत हुए बिना मैं केश नहीं बांधूंगी। शिक्षा, प्रश्न करना अधर्म नहीं, नारी सहनशील है पर मौन अन्याय नहीं सहेगी। धन्यवाद। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम शरद कुमार है। कक्षा 7वीं का आज हम लोग की महाराणा प्रताप का संघर्ष। महाराणा प्रताप मेवाड़ गांव के शासक और योद्धा थे जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष किया। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम कनिष्का राठौर है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आपको चाणक्य नीति के बारे में बताने जा रही हूँ। चाणक्य नीतियों द्वारा दिए गए रचित चाणक्य जीवन को सकल और सफलता के लिए बनाया है, जिसमें एक प्राचीन मेवाड़ी ग्रंथ है। जीवन को धर्म, मित्र, शत्रु और शिक्षक के लिए बनाया गया है। धन्यवाद। मेरा नाम प्रजापति है। कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। गुरुकुल भारत के प्राचीन शिक्षा प्राणी थी। इस प्रगति विद्यार्थी गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु
गुरु और शिष्य का संबंध बहुत करीब और सम्मानपूर्ण था। धन्यवाद। मेरा नाम मंथन सुबह में कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मैं आज आपको सेवा भावना बताना चाहता हूँ। सेवा एक सबसे बड़ा धर्म है। सेवा केवल धन से नहीं, समय और सहायता के साथ भी की जा सकती है। घर में माता पिता की सहायता करना भी एक सेवा है। सुप्रभातम, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम कुणाल बामने, मैं कक्षा 7वीं का एक छात्र हूँ। आज मैं आपको पॉजिटिविटी के बारे में समझाने वाला हूँ। पॉजिटिविटी हमारे जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है। विद्यार्थी जीवन में कई बार असफलता मिलती है, लेकिन जो विद्यार्थी हार नहीं मानता वह आगे बढ़ता है। सुप्रभातम, मेरा नाम अरिंद जसवाल है, मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मैं आज आपको योग के बारे में बताने वाला हूँ। योग भारत की पुरानी यह हमें योग करने से, योग हमारे देश की पुरानी परंपरा है। योग को आती है। यह हमें योग करते अपन तो योग केवल व्यायाम ही जीवन जीने की कला है। यह योग करने से हमें हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। योग हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। धन्यवाद। मेरा नाम नयन वर्मा है, मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मैं आपको नेतृत्व के गुण बताना चाहता हूँ कि नेतृत्व के गुण आपको सही दिशा दिखाते हैं। सच्चा नेता केवल आदेश नहीं देता है। धन्यवाद। आत्मविश्वास हमारे जीवन का हिस्सा है।